गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 3 3D डायमेंशन, उसमें यूनिट नंबर 1 गोला स्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम स्फीयर से रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहे थे, उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आज। और जो एग्जांपल्स आगे जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आए हुए हैं वो इस क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते देखो नेक्स्ट एग्जांपल। देखो एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, जो सारे इंपॉर्टेंट है जो आए हुए वो एग्जांपल्स करवा रहा हूं मैं। देखो देखो एग्जांपल नंबर 4, एक चर गोले के केंद्र, एक चर गोले के केंद्र का बिंदुपथ एक चर गोले के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करो। एक चर गोले के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है। एक चर गोले के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करो। चर गोला है, उसके केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करना है। केंद्र से जो लाइन पास होती है ना, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, जो कि क्या होता है, मूल बिंदु से गुजरता है, एवं निर्देशांकों को ए, बी और सी पर इस प्रकार मिलता है कि चतुष्फलक OABC का आयतन स्थिर रहता है। देखो क्या बोला उसने, समझो। देखो क्या बोला उसने, बोला एक चर गोले के केंद्र का बिंदुपथ, एक चर गोले के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है। बिंदुपथ ज्ञात करना है एवं निर्देशांकों को ए, बी और सी पर इस प्रकार मिलता है कि चतुष्फलक, जो चतुष्फलक बनेगा ना स्फीयर की चारों तरफ, OABC का आयतन स्थिर होता है। उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन वही डायग्राम वापस, XX, YX, ZX, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, 0 0 0, A 0 0, 0 B 0, 0 0 C। ठीक है, इससे बनने वाले चतुष्फलक, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो देखो आगे, माना दिए गए
व्यापक गोले का समीकरण माना दिए गए व्यापक गोले का समीकरण चतुष्फलक ये हो गया। माना दिए गए व्यापक गोले का समीकरण निम्न है। क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये होता है। माना दिए गए व्यापक गोले का समीकरण निम्न है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। यही है। तथा यह गोला बिंदुओं O 0 0 0 A 0 0 B 0 B 0 C 0 0 C से गुजरता है। इसको नंबर डालना था समीकरण फर्स्ट, है ना। तथा यह यह गोला बिंदुओं 0 0 0 0 A 0 0 B 0 B 0 C 0 0 C से गुजरता है। ठीक है। तो गोले का समीकरण क्या क्या हो जाएगा देखो, 0 0 0 पे d इक्वल टू 0। इस पहला वाला रखूंगा तो यू स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर प्लस ए यू इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू a/2। फिर अगले में बी स्क्वायर प्लस बी वी इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस b/2। फिर सी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई माइनस c/2। आ गई तीनों की वैल्यू। आइए चीज समझ में। अब देखो, तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स ये हो गया गोले का समीकरण। ठीक है। जिसका केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू a/2 b/2 c/2 होंगे। ये इक्वेशन बन गई। देखो u v w की वैल्यू आई, यहाँ पे रख दी, d की वैल्यू रख दी, तो इक्वेशन ये गोले का समीकरण बन गया बेस्ट। जिसका केंद्र क्या होगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, देखो ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, a/2 b/2 c/2। आगे समझ में यहाँ तक। आगे देखो, अब मुझे निकालना क्या है, वो देखो मुझे निकालना है गोले के केंद्र का बिंदुपथ। क्या निकालना है, केंद्र के बिंदुपथ। ये केंद्र तो आ गया, केंद्र से पास होने वाली जो लाइन है या कोई समतल है उसका बिंदुपथ निकालना है। तो क्या मानेंगे, देखो माना गोले के केंद्र का
बिंदुपथ एफ जी एच है, अतः माना गोले के केंद्र का बिंदुपथ एफ जी एच है, अतः तुम्हारी इच्छा हो जो मान सकते हो। पहले वाले में अल्फा बीटा गामा मानते थे, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मान लो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। देखो क्या माना गोले के केंद्र का बिंदुपथ क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। मतलब केंद्र का जो बिंदुपथ है ना, हर पॉइंट के लिए अल्फा बीटा गामा मान लिया, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लास्ट में एक्स वाई जेड रख देंगे। अतः तो अतः क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a/2, क्योंकि केंद्र तो ये है हमारे पास में, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a/2, बीटा इक्वल टू हो जाएगा b/2 और गामा इक्वल टू हो जाएगा c/2। यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे 2 अल्फा, b की वैल्यू 2 बीटा और c की वैल्यू 2 गामा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ये तो आएगा, देखो बिंदुपथ से अल्फा बीटा की ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना है, ये रहा कि चतुष्फलक ओ ए बी सी का आयतन स्थिर रहता है, तब मुझे गोले का बिंदुपथ निकालना है। तो पहले ये आयतन स्थिर है तो इसको यूज करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, अब चतुष्फलक ओ ए बी सी का आयतन, देखो कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू 1/6 मैट्रिक्स से, उससे डिटर्मिनेंट से, है ना। देखो 0 0 0 1 a0 0 1 0 b0 1 0 0 c1 इक्वल टू में k। ठीक है, देखो क्या है, ओ ए बी सी का आयतन स्थिर है, स्थिर यानी कांस्टेंट है, तो इक्वल टू के ले लिया। आगे समझ में आता है। आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे, 0 को लेंगे खत्म, ए को लेंगे तो ए को इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बाकी खत्म। तो क्या बचा ए, फिर बी, देखो इसको छोड़ा, ए को इसको छोड़ा, क्या बचा बी इंटू सी। तो मेरे पास आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये 6 तो उधर चल जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी और सी इक्वल टू 6 के, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6 के। और यहां पे जो इक्वेशन थी इसको सेकंड नंबर डाल लेना। अभी ए बी सी की वैल्यू जो है यहां से ये अल्फा बीटा यहां पे रख देंगे, जिससे मेरे पास देखो यही तो थी अल्फा बीटा गामा, यही गोले के केंद्र का बिंदुपथ माना था, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रख देंगे, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, उसकी जगह एक्स वाई जेड रख देंगे, तो गोले के केंद्र का बिंदुपथ आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी इक्वल टू 6 के। ठीक है, आगे देखो समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, पहले इसको समझ लो, उसके बाद में फिर आगे करता हूँ। देखो आइए समझ में, ये यहाँ तक तो जस्ट पहले ही किया था, ये तो जस्ट पहले किया था, ये गोले का समीकरण मान लिया, ये 0 मूल बिंदु से ए से बी और सी चतुष्फलक से पास होता है, तो गोले का समीकरण u v w की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली, पुट कर दी, ये इक्वेशन बन गई, जिसका केंद्र के निर्देशांक -u - v - w इक्वल टू a/2 b/2 c/2 ये होता है। ये आगे केंद्र के निर्देशांक, मुझे क्या निकालना है, गोले के केंद्र का बिंदुपथ। अब केंद्र क्या है, ये बिंदुपथ मैंने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा। बिंदुपथ का मतलब केंद्र का जो होता है ना, उससे पास वाली लाइन के अलग अलग पॉइंट को मिला के एक बिंदुपथ, जैसे केंद्र से पास हो रही कोई लाइन ही है तो इसका बिंदुपथ, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो किसी एक पॉइंट को अल्फा बीटा गामा मान लिया। ठीक है, और उसके केंद्र क्या है मेरे पास, a/2 b/2 c/2, तो मैंने अल्फा को मान लिया a/2, बीटा को b/2 और गामा को c/2। ए की वैल्यू आ गई 2 अल्फा, बी की वैल्यू आ गई 2 बीटा और सी की वैल्यू आ गई 2 गामा। यहां तक तो हो गया। अब किस इक्वेशन में रखेंगे अल्फा बीटा गामा, तो उसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उसने एक कंडीशन दे दी, क्या दे दी कि चतुष्फलक ओ ए बी सी का आयतन स्थिर है।
ओ ए बी सी 4 पॉइंट है, तो इसकी 4 की वो बनेगी आव्यूह। v बराबर 1/6 वो डिटर्मिनेट है ना, 0 0 0 1 पहला, 0 0 0 1 दूसरा, a 0 0 1 फिर 0 b 0 1 फिर 0 c 0 0 c 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 तो उधर चला गया, 6 के इधर आ जाएगा a b c इकाई मैट्रिक्स से। ठीक है, सॉल्व करोगे तुम खुद कर लोगे इसको। आ गया, ए बी और सी की वैल्यू जो है वो यहां से रख देंगे इसके अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ले ले स्क्रीनशॉट। देखो आगे देखो, ये ऊपर मिटा रहा हूँ, यहाँ से फिर ऊपर समझ लेंगे क्वेश्चंस को। देखो क्या हो जाएगा, मेरे पास आ गया ए बी और सी इक्वल टू 6 के। ठीक है ना, इसको क्या को लिख रहा हूँ, इसको जरूरत ही नहीं, ये तो अपने पास आएगी ना इक्वेशन। देखो आगे देखो, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से देखो समीकरण 2 व 3 से ए की जगह क्या रखेंगे, 2 अल्फा, 2 अल्फा, बी की जगह 2 बीटा, 2 गामा इक्वल टू 6 के, 2 2 जो 4 8, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, मतलब क्या आएगा, ये आ जाएगा 6/8 के। देखो अल्फा बीटा गामा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8/में, इसको मैं एक कांस्टेंट और मान लूंगा के डेज अच्चर मान लिया। तो अब देखो अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन बन गई के की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे को सीधा सीधा उसका निकल जाएगा क्या, गोले के केंद्र का बिंदु पथ आ जाएगा। तो गोले के केंद्र का बिंदु पथ निम्न होगा। क्या होगा, अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई, गामा की जगह जेड इक्वल टू के डेस। ये आ गया, ये मेरे पास आ गया गोले के केंद्रक का बिंदु पथ। समझ में आ गया क्या किया, इसमें ए बी सी आई गया, ए बी सी की जो वैल्यू थी वहां पुट कर दी, तो अल्फा बीटा ये 2 2 या 4 4 2 या 8 अपॉन में चला गया। इसको एक कांस्टेंट मान लिया के डेस, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, के डेस कांस्टेंट है ये, तो और कांस्टेंट मान लिया। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू मेरे पास आ गया के डेस। लास्ट में मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा या एफ जी एच कुछ भी ले लो, उसकी जगह क्या रख देंगे, एक्स वाई जेड रख देंगे। माना अल्फा बीटा गामा क्या था, गोले केंद्र का बिंदु पथ एक्स वाई जेड, तो आ गया गोले केंद्र का बिंदु पथ एक्स वाई जेड इक्वल टू के डेस। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो
ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो आगे देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दो, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, उस बिंदु का क्या कह रहा है, उस बिंदु का बिंदुपथ उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गमन करता है। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गमन करता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गमन करता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं से उसकी दूरियों का अनुपात अच्छा रहता है। क्या बोला उसने, देखो उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गमन करता है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदुओं से उसकी दूरियों का अनुपात क्या होगा, अच्छा रहता है। ये प्रूव करना है। क्या बोल रहा है, देखो वो एक बिंदु है P, अल्फा बीटा और गामा, बिंदुपथ इसका भी ज्ञात करना। देखो उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, तो वो अल्फा बीटा गामा मान लिया, जो इस प्रकार गमन कर रहा है ये, ठीक है ना, स्फीयर टाइप में, कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु, एक इधर और एक इधर, स्थिर बिंदु क्या ले लिया, एक तो Q और एक R, ये ले लिया मैंने x1 y1 z1 और ये ले लिया मैंने x2 y2 z2, ठीक है। क्या बोला कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं से उसकी दूरियों का अनुपात क्या रहता है, अच्छा रहता है। P अल्फा बीटा गामा, Q x1 y1 z1 और R x2 y2 z2, इसका तो मुझे बिंदुपथ फाइंड करना है, इसलिए इसको तो ले लिया अल्फा बीटा गामा। ये मूव कर रहा है इनके इस हिसाब से, इन दोनों पॉइंट की, ये स्थिर है, तो इनसे इन PQ और PR का जो लेंथ आएगी, दूरियां आएगी, वो दूरियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, अचर होगा। समझ में, ये प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, माना बिंदु P अल्फा बीटा गामा
माना बिंदु P अल्फा बीटा गामा है जो इस प्रकार, माना बिंदु P अल्फा बीटा गामा है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं Qx1 y1 z1 व Rx2 y2 z2 से दूरियों का अनुपात अचर है। अचर यानी के है, जो बोला वो का वो लिख दिया। क्या लिखा देखो, माना बिंदु P अल्फा बीटा गामा है P जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दो स्थिर बिंदु Q और R x1 y1 z1 x2 y2 z2 से दूरियों का अनुपात क्या है, अचर है। इसका मतलब क्या हो गया, PQ अपॉन PR इसका मतलब क्या हुआ, PQ अपॉन PR इक्वल टू क्या है, K कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए। देखो PQ बटे PR इक्वल टू K, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऐसे, PQ इक्वल टू K PR, हाँ या ना। और फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, PQ का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर PR का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर आगे समझ में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो अब बस सॉल्व करना और कुछ ही नहीं है। देखो पी क्यू, पी और क्यू, तो अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर, बीटा माइनस x2 का स्क्वायर, गामा माइनस x3 का स्क्वायर, सॉरी x1 y1 z1 समझ में। डिस्टेंस फॉर्मूले से देखो अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 गामा माइनस z1 इक्वल टू के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस x2 का स्क्वायर, बीटा माइनस y2 का होल स्क्वायर, गामा माइनस z2 का होल स्क्वायर। आगे चीज समझ में। आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये समझ में है ना, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इनकी डिस्टेंस का अनुपात दिखा, उसकी दूरियों का अनुपात अचर है, तो इनका अनुपात अचर ले लिया इक्वल टू के। पी आर इधर आके के से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर कर दिया, क्यों, क्योंकि इस पे फॉर्मूले में रूट नहीं चाहिए था मेरे को, इसलिए स्क्वायर कर दिया। पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर, गामा माइनस z1 का होल स्क्वायर, पे रूट आता है, मगर यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा। के स्क्वायर ऐसे कैसे, पी आर का मतलब अल्फा माइनस x2 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस y2 का होल स्क्वायर, गामा माइनस z2 का होल स्क्वायर। आ गया तो समझ में। आगे देखो सॉल्व करेंगे, अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x1 का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा y1
प्लस y1 का स्क्वायर गामा का स्क्वायर -2 गामा z1 प्लस z1 का स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा नहीं है अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू इसके इक्वल में चल रहा है ये आगे के स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x2 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा y2 का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 2 गामा z2 प्लस z2 का स्क्वायर। ये आ गया, कर दिया इसको सोल्व। अब जो चीज़ है वो एक साइड ले लेंगे। देखो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और के स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस के स्क्वायर। ऐसे ही बीटा स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, ऐसे ही गामा स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। और क्या आ जाएगा, और देखो यहाँ पे 2 अल्फा x1 और 2 अल्फा के स्क्वायर x2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में x1 प्लस ये माइनस का है तो x1 बाद में आएगा, इसको उधर ले गए। 2 अल्फा यहाँ माइनस कर देते, एक बात काम करते हैं, ये माइनस का है ना तो माइनस कर दे। 2 अल्फा x1 ये माइनस इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर x2 ठीक है, ब्रैकेट 1। फिर उसके बाद माइनस 2 बीटा, आगे क्या आ जाएगा x2 बीटा के साथ आ जाएगा y1 माइनस के स्क्वायर y2, फिर -2 गामा z1 माइनस के स्क्वायर z2। नहीं दिख रहा ना ये, उसको उधर लिख लेते। देखो ये बार इससे उधर लिख लेता हूँ, ये बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो डायग्राम दिख जाए तुम्हारे को। ले लिया, देखो आगे देखो, क्या किया था, यहाँ तक समझ में आ गया था। अल्फा स्क्वायर ये वाली टर्म और ये देखो अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। जैसे बीटा स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, गामा स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। प्लस मेरे पास क्या आ गया था माइनस देखो यहाँ पे ये रहा 2 अल्फा और इधर ये 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा, माइनस ये प्लस होगा उधर आगे तो वापस माइनस हो जाएगा, तो 2 अल्फा तो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा देखो x1 और यहाँ पे रह जाएगा के स्क्वायर x2, x1 माइनस के स्क्वायर x2।
ऐसे आ जाएगा माइनस का 2 बीटा x2 y1 सॉरी x1 x2 फिर y1 y2 फिर माइनस 2 गामा z1 माइनस के स्क्वायर z2। ये टर्म्स हो गई, ये होगी, ये होगी, और ये बीटा स्क्वायर वाली होगी, ये होगी, और गामा स्क्वायर वाली ये वाली होगी। इसमें ये होगी, ये होगी, ये और ये बची कौन कौन सी देखो, x1 का स्क्वायर और के स्क्वायर x2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी देखो, एक बच गया x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, तो वो लिख लेता हूँ x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। ठीक है, एक बच गई के स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, इक्वल टू 0। और ये सारे के सारे ये इधर है, x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2, तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये एक बन गया, इधर एक लाइन बनी पूरी। अब इधर मिटा रहा हूँ इस लाइन को। अब मैं इससे सॉल्व करके ये बना लिया। जिसको समझ में भी नहीं आएगा ना, वो खुद सॉल्व करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करके लिखा है मैंने। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखो, जो ये अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर साथ 1 माइनस के स्क्वायर है, उसका डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे x1 माइनस के स्क्वायर x2 माइनस 2 बीटा 1 माइनस के स्क्वायर y1 माइनस के स्क्वायर y2, फिर माइनस 2 गामा 1 माइनस के स्क्वायर z1 माइनस के स्क्वायर z2। आ गया तो समझ में, ये प्लस 1/1 माइनस k1 के स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये एक लाइन चल रही पूरी। ठीक है ना, माइनस का के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आ गया तो समझ में। आगे देखो, आगे क्या होगा, तो क्या लिखा है, उस बिंदु का बिंदुपथ। तो बिंदु का बिंदुपथ, तो बिंदु का बिंदुपथ, बिंदु P का, ऐसा लिख लेना बिंदु P का। तो P का ही तो फाइंड कर रहे हैं, डायग्राम बनाया था ना मैंने, यहाँ बनाता हूँ छोटा सा, यही बनाता हूँ देखो, P अल्फा बीटा गामा Q x1 y1 z1 R x2 y2 z2, ये डायग्राम बनाया था। तो बिंदु P अल्फा बीटा गामा का बिंदुपथ, अल्फा बीटा गामा का बिंदुपथ क्या कर दूंगा, अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड रख दूंगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो, अल्फा की स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बीटा की जगह वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इसलिए इनके साथ मल्टीप्लाई था ना, उसका डिवाइड कर दिया था उधर, जिससे कि सिंपल दिख जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, माइनस 2x 1 माइनस के स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर x2 माइनस 2y 1 माइनस के स्क्वायर y1 माइनस k2 y2 माइनस 2z
1 माइनस के स्क्वायर Z1 माइनस के स्क्वायर Z2 फिर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस के स्क्वायर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर प्लस ये भी चल रहा है माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में है? आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करके तुम यहाँ पे लास्ट लिख सकते हो, वो मैं लिख दूंगा। पहले इसको एक बार समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा समझा के उसके बाद वापस करते हैं। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो समझो क्या कह रहा है, उस बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गमन करता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं Q और R है, दो स्थिर बिंदुओं से उसकी दूरियों का अनुपात अचर होता है। मतलब ये पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, तो इस बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना है जो गमन करता है। तो और इससे इन दो पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कहीं भी गमन करे इक्वल रहेगी। तो मैंने क्या लिया, लिख लिया कि माना P अल्फा बीटा गामा, के बिंदुपद ज्ञात करना है तो अल्फा बीटा गामा, जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं Q x1 y1 z1 व R x2 y2 z2 से दूरियों का अनुपात क्या है, अचर यानी कि k है। क्या है, अचर यानी कि k है। आगे देखो, तो मान लिया मैंने ये डिस्टेंस PQ और अपॉन PR का जो अनुपात है वो क्या इक्वल टू k है। अब मैंने क्या किया, PR इधर k से मल्टीप्लाई हो गया तो PQ इक्वल टू आ गया KPR, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर PR का स्क्वायर। आ गया PQ का स्क्वायर यानी कि PQ की डिस्टेंस, तो अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 जेड गामा माइनस z1, ये लिख दिया। स्क्वायर था इसलिए रूट नहीं लगा, इधर K स्क्वायर तो है ही और PR स्क्वायर अल्फा माइनस x2 बीटा माइनस y2 और गामा माइनस z2। आगे समझ में, इसको सॉल्व कर लिया, आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये बन गया अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा x1 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 बीटा y1 का स्क्वायर गामा का स्क्वायर 2 गामा z1 का स्क्वायर इक्वल में k स्क्वायर बाहर चल रहा है, इनमें आइडेंटिटी लगा दी। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा x2 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 बीटा y2 का स्क्वायर गामा का स्क्वायर 2 गामा z2 और z2 का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये आइडेंटिटी। क्या किया देखो, अल्फा स्क्वायर वालों एक साथ ले लिया तो 1 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर वालों एक साथ ले लिया, गामा स्क्वायर वालों एक साथ, जो 2 अल्फा वाले थे उनको एक साथ ले लिया, 2 बीटा वाले थे उनको एक साथ और 2 गामा वाले थे उनको एक साथ, और x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 को एक साथ, और के स्क्वायर के साथ x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर उनको इधर लाके एक साथ ले लिया। मुझे बनानी है बिंदुपथ की इक्वेशन, तो मुझे अच्छा दिखाने के लिए क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई उसका डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर है तीनों के साथ, तो पूरी इक्वेशन में 1 माइनस के स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। आया समझ में, क्या हो जाएगा देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 माइनस के स्क्वायर x1 का स्क्वायर के स्क्वायर x2
-2 बीटा 1 माइनस के स्क्वायर y1 का स्क्वायर के स्क्वायर y2 -2 गामा 1 माइनस के स्क्वायर z1 माइनस के स्क्वायर z2 प्लस 1/1 माइनस के स्क्वायर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर y2 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आ गया तो समझ में। तो बिंदुओं का बिंदुपथ तो बिंदु P अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इसका तो बिंदुपथ याद करना है मेरे को, का बिंदुपथ होगा। क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह XYZ रख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -2 अल्फा 1 माइनस के स्क्वायर x1 k2 का स्क्वायर x2 अल्फा की जगह x -2 y 1 माइनस के स्क्वायर ऐसा कैसा -2 z 1 माइनस के स्क्वायर ऐसा कैसा, ये भी ऐसे पूरा पूरा ऐसे कैसा आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो लास्ट में इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखो यही इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो तो क्या आ गया, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वहाँ नहीं दिख रही हो तो यहाँ लिख रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -2 x1 माइनस के स्क्वायर x1 माइनस के स्क्वायर x2 -2y 1 माइनस के स्क्वायर y1 माइनस के स्क्वायर y2 -2z 1 माइनस के स्क्वायर z1 माइनस के स्क्वायर z2 प्लस 1/1 माइनस के स्क्वायर x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस के स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ये माइनस और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर, ये आ गया उस P बिंदु का बिंदुपथ। समझ में आ गया। ये इक्वेशन ये नीचे बन गई थी, यही इसको मैंने सीधा करके लिख दिया कि ये हो गया, ये P बिंदु का बिंदुपथ आ गया। समझ में आया ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते। देखो ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।